जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीपक जाटव। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के ऐसे रॉ एजेंट के बारे में जिसे इंडिया ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भुला दिया है। वो भुला भी दिया है और अपने नज़रों में उन्हें याद भी रखा है। ऐसा क्या किया उस एजेंट ने, चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। ये कहानी है रॉ एजेंट के सबसे बड़े ग्रैंड मास्टर की, जिसे ब्लैक टाइगर की उपाधि दी गई। उसका नाम है रविंद्र कौशिक। जी हाँ फ्रेंड, रविंद्र कौशिक भारत का एकमात्र ऐसा रॉ एजेंट था जिसने पाकिस्तान की धरती पर जाकर पाकिस्तान की पूरी सत्ता को हिला के रख दिया था। कहते हैं कि 1971 का युद्ध भी इन्हीं की खुफिया एजेंसी द्वारा जीता गया था। तो चलिए बात करते हैं रविंद्र कौशिक के जीवन परिचय के बारे में। रविंद्र कौशिक बचपन से ही उनको एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। उनको पर्दे पर अलग अलग किरदार निभाना बड़ा शौक था। थिएटरों में जाना, मूवी देखना और एक्टिंग करना, ये सारा काम उन्हें बचपन से बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था और उनका रुझान एक्टिंग की तरफ बढ़ा और दिन ब दिन वो एक्टिंग में माहिर होते गए और उन्हें एक एक्टर ने अप्रोच किया और उन्हें काफ़ी अच्छी एक्टिंग करने का मौका मिला। एक शो के दौरान वो किसी थिएटर में एक्टिंग कर रहे थे, तो उसी दौरान रॉ एजेंट के कुछ ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हुए थे। वो उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उनको मिलने का मौका दिया उन्हें और बाद में उन्हें रॉ एजेंसी में भर्ती करने का ऑफ़र भी दिया गया। तो रविंद्र कौशिक इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए थे, उनने हाँ भी बोल दिया था। और कुछ दिनों बाद रविंद्र कौशिक की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उनको अलग जगह जगह की भाषाएं सिखाई गई। इनफैक्ट पाकिस्तान से रिलेटेड सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया गया। उन्हें इस्लाम की तालीम दी गई और यहाँ तक कि उनका कुछ दिनों बाद खतना करके एक खुफिया एजेंट बनाकर बॉर्डर पार करवा कर उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। और कुछ दिनों बाद रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में एक लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और उस दौरान उन्हें पाकिस्तान आर्मी में भर्ती करने का सूझा। तो पाकिस्तान आर्मी में लकीली उनका सिलेक्शन भी हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट ने उनका हुनर और उनकी काबिलियत देखकर उनकी पोस्ट को रैंक भी किया और पोस्ट बढ़ते बढ़ते उनकी रैंक मेजर रैंक तक पहुंच गई। इस दौरान रविंद्र कौशिक ने इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी खुफिया जानकारी भेजी और ऐसा माना जाता है कि इन जानकारियों के तहत ही भारत 1971 का युद्ध जीत पाया था। अब इस दौरान रविंद्र कौशिक 4 से 5 बार अपने घर भी आया, लोगों से मिला जुला, परिवार से मिला, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का कोई भी एहसास नहीं होने दिया। जब घर से लौटने के बाद कुछ दिनों बाद रविंद्र कौशिक पाकिस्तान गया तो उस समय कांग्रेस की सत्ता थी। कांग्रेस ने रविंद्र कौशिक के मदद के लिए दूसरा एजेंट भेजने की बात कही इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन रविंद्र कौशिक इसके लिए बार बार मना कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई दूसरा साथी यहाँ पर आए, लेकिन सत्ता के दबाव के चलते किसी कारणवश उनने हाँ भी कर दिया। तो ये उनकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। उस रॉ एजेंट ने जो उनकी मदद के लिए आया था, उनकी एक गलती की वजह से रविंद्र कौशिक का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में से उस इंसान का नामो निशान मिट गया जिसे दुनिया ने और हम सब ने आज भुला दिया है, लेकिन पाकिस्तान उसे कभी नहीं भुला सकता। जी हाँ, रविंद्र कौशिक उस एक गलती का शिकार हुआ और वहाँ की आर्मी ने और वहाँ की पुलिस ने उसे बुरी तरीके से पकड़ लिया और वहाँ का कोर्ट, वहाँ के नियम कायदे कानून ने उन्हें सज़ा सुनाई। लेकिन कुछ दिनों बाद ये सज़ा उम्र कैद की सज़ा में तब्दील कर दी गई। पहले उन्हें सजाए मौत का आदेश दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। वहाँ पे उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हुई, उन्हें टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने
इस बात को साफ इनकार कर दिया कि ये हमारा देश का कोई भी व्यक्ति नहीं, हमारा इससे कोई भी नाता नहीं है। लेकिन रविंद्र कौशिक बार बार ये कहते रहे कि मुझे निकाल लो, मेरी मदद कर लो, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की कोई भी मदद नहीं की। और ऐसा माना जाता है कि उसी कारागार में रविंद्र कौशिक की मौत हो गई और भारत सरकार ने